हाँ जी, डॉक्टर विकास स्काई हाइट्स तो बेटा आपसे पहले ही वादा किया था कि वन शॉट एक वीडियो देंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक आधा कोई टॉपिक छूट भी गया पहली वीडियोस में उसको भी हम इसमें कवर कर देंगे। 100% श्योर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को उठाऊंगा मैं। लंबी जाएगी वीडियो, कोशिश करेंगे कि सारी की सारी डिफरेंशिएशन इसमें ख़त्म कर दें, कोई भी चीज़ बीच में छूट ना जाए। जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं सभी उन क्वेश्चंस को हम उठाएंगे, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हों चाहे वो सीबीएसई के हों। इससे अलावा क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आएंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी आपको देता हूँ। चलो अब इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। फॉर्मूलेज मैं आपको पहली वीडियोस में बता चुका हूँ, उन फॉर्मूलेज को आप मेरी पहली वाली वीडियोस में चेक कर लो, सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज को एक बार अच्छी तरह देख लो, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। u इंटू वी, यू अपॉन वी, सारे रूल्स के क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में एक बार फिर उठा रहे हैं और कंप्लीट कर देंगे। आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि किस एग्जाम्स में कब ये कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1। y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो प्रूफ करके दिखाना बेटा आपको। प्रूफ दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। बेटा ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में और 2017 में ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। देखो जी, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें कैसे होगा। y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसकी पावर लगा दो भाई हाफ। अब डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर आगे आ जाएगी, उस पावर में से एक कम हो जाएगा, लेकिन जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव फिर करेंगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 नीचे की टर्म वैसे की वैसी, ऊपर का डेरिवेटिव -1 माइनस ऊपर की टर्म आपकी वैसे की वैसी, नीचे का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी। आगे देखते हैं, इसी स्टेप को उठा रहा हूं मैं आगे। तो 1/2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, उसकी पावर है भाई -12। अब यहां पे ब्रैकेट खोल दो बेटा, -1 माइनस एक्स -1 और प्लस एक्स, ये एक्स कट गया भाई आपका। नंबर 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इसकी पावर फिर है -12। अब यहां पे भी बेटा आपका -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, तो ये इसके साथ भी कट गया। तो टर्म आ रही है आपकी, ये वाला माइनस मैंने बाहर निकाल दिया है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, उसकी पावर -12 और साथ में आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो पावर आपकी माइनस की आई हुई है इसको प्लस में कन्वर्ट करिए, तो ये हो जाएगा -1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, उसकी पावर हाफ और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस डी वाई डी एक्स को, जिस चीज़ को हमने प्रूफ करना है, देखिए जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है भाई। इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू जो गिवन है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी वैल्यूज को आप इवेल्युएट करोगे तो ये हमारा आंसर 101% 0 के बराबर आना चाहिए। चलिए देखते हैं जी, इसको इवेल्युएट करने के लिए हमने क्या करना है। अब जो इस इक्वेशन को उठा रहा हूं मैं दोबारा, ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स। सिंपल, डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला है, ब्रैकेट माइनस कॉमन कर लिया, 1 प्लस एक्स की पावर हाफ अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर हाफ। मैंने पावर्स को भी बेटा सब्स्टिट्यूट कर दिया अलग ही अलग, जो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला था आपके लिए, ये रहा। ऊपर की हाफ भी अलग कर दी, नीचे की हाफ भी अलग कर दी, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में है, बस इसको साथ में लिखना आपको। 1 अपॉन
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस सिंपल। अब जो कटिंग होती है उसको कटिंग कर दो, जो बचता है उसको बचा दो। देखो डिनोमिनेटर का इसके साथ अगर इसको देखें बेस सेम पावर्स ऐड, इसको आप देखोगे बेस सेम पावर्स ऐड, तो ये आ जाएगा -1 प्लस एक्स की पावर हाफ और 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, और एक बच जाएगा +1 प्लस एक्स की पावर हाफ और 1 माइनस एक्स की पावर हाफ। देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कट कटा के क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो वो आसान क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको आपके लिए रिपीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज क्वेश्चनों की बौछार लगा देंगे हम पूरी तरह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है। 2021 में भी आया है क्वेश्चन, 2019 में भी आया है ये। y इक्वल्स टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर n। तो प्रूफ करके दिखाना है बेटा आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट। इस चीज को प्रूफ करना है भाई। देखो सिंपल, जो गिवन है बेटा स्टेटमेंट, पहले वो देखो आप, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसकी पावर n। हमारा काम क्या है, पावर आगे आ जाएगी, उस पावर में से एक कम हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, उस पावर में से एक कम हो जाएगा। लेकिन जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव भी होगा, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x, और फिर जिसको फिर x माना है उसका डेरिवेटिव फिर होगा, दैट इज 2x। सिंपल। अब यहां पे आप एलसीएम लो, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसकी पावर n/2। यहाँ पे बेटा एलसीएम लोगे आप, रूट एक्स का डेरिवेटिव पहले किया हमने 1/2√x, फिर इसका डेरिवेटिव किया 2x इसके साथ, तो ये 2 आपका इसके साथ कटा, जो बचा 1/x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास बचता है। अब इसके लिए क्या करना है आपको, x प्लस, अब जो ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसकी पावर n-1, यहां पे एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान दो कि इसके नीचे 1 है, n कोई चक्कर नहीं है। अब ये वाली चीज जो हमने निकाली हुई है और ये वाली चीज दोनों सेम है, इसकी पावर है n-1, इसकी पावर कितनी है भाई 1। तो अगर पावर सेम हो जाए, बेस सेम हो जाए, तो पावर्स को हम ऐड अप कर देते हैं, बस इसको ऐड करवा दो भाई, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसकी पावर है बेटा n-1 प्लस 1 उसमें ऐड कर दो, तो ये हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कट गया, क्या बचता है भाई, n x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर है n, और ये साथ में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपल। अब ये क्या है, जहां से हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था y, तो ये y है भाई ny अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जो हमने प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। ये देखिए, जो हमने प्रूफ करना था भाई वो हमारा प्रूफ हो जाता है। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन को देखना है, डेरिवेटिव की फॉर्म में लेके जाना है। पीटी का मतलब भाई पीटी उषा मत समझ लो, प्रूव दैट, तो पीटी में लिख देता हूं प्रूव दैट की फॉर्म में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिर्फ एग्जाम्स के क्वेश्चन करवाऊंगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ भाई साथ साथ, केवल और केवल एग्जाम्स के क्वेश्चन।
देखिए बहुत आसान क्वेश्चन 2014, 2017 और 2019 में आया है। इससे आसान क्वेश्चन भाई आ नहीं सकता। लो जी देखो क्वेश्चन, y का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कराएंगे हम dy बाई डी एक्स। साइन का क्या हो जाएगा भाई, cos y, जहां पर y आ गया वहां पे फिर क्या लिखेंगे हम dy बाई डी एक्स। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, dy बाई डी एक्स भाई कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इसके साथ डिवाइड करवा दो आप, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। लो जी आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया। देखो छोटे मार्क्स में आया था ये 3 नंबर में, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो गया। लो जी अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे। एक्स रेस टू पावर 2/3 प्लस वाई रेस टू पावर 2/3 इक्वल्स टू 2। फाइंड करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स एट 1 1। घबराने की जरूरत ही नहीं है, एट 1 1 के चक्कर में डर मत जाना कि एट 1 1 क्या आ गया, कोई बात नहीं। एट 1 1 का मतलब क्या है कि जहां पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स आएगा, एक्स की जगह पे भी 1 पुट कर देना है और वाई की जगह भी पुट कर देना है 1। एट दी एंड जब हमारा आंसर आ जाएगा तब देखो क्या करना है। तो देखो पावर आगे आ गई सबसे पहले तो, और उस पावर में से आपका एक कम हो गया। सिमिलरली वाई में भी पावर आगे आ गई, उस पावर में से भी एक कम हो गया। लेकिन जहां पे y आ गया वहां पे क्या करना है आपको, साथ में dy बाई डी एक्स करना ही करना है, ये इक्वल टू 0। अब आप x वाली टर्म को उठा के उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा भाई 2/3, y की पावर कितना आ जाएगा -1/3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2/3, x की पावर भी -1/3 बन गया। अब ये जो 2/3 आपका भाई कैंसिल हो गया। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स की पावर 1/3 और y की पावर भी -1/3। वैसे तो आप यहीं पे 1 1 पुट कर सकते हो, लेकिन कई बुक्स में क्या किया हुआ है, इनको ऊपर नीचे कर दिया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में। उससे फर्क कुछ नहीं पड़ा, हमारी बस वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जो पावर्स होंगी वो प्लस की बन जाएंगी। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे हो जाएगा हमारा, y की पावर 1/3 और x की पावर भी 1/3। माइनस जो बाहर पड़ा है वो वैसा का वैसे ही चल रहा है हमारे पास। अब एट 1 1 यानी कि x की जगह पे भी बेटा 1 भरना है और उसकी जगह पे भी 1 भरना है। 1 की पावर तो कुछ भी हो वो भाई 1 ही होता है, तो -1 आपका आंसर आ गया। देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन 2017 और 2019 में ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आया हुआ है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी तरीके से सभी क्वेश्चंस को आज हम कंप्लीट करेंगे। जो पहली वीडियोस में इन केस कुछ छूट जाता है उसको भी हम लेकर साथ साथ चलेंगे। 101% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके ये क्वेश्चंस को आप देख लो, डिफरेंशिएशन में कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूं आपको। लीजिए एक क्वेश्चन और देखेंगे हम इसमें। 2019 और 2020 का क्वेश्चन है ये। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3aXy इक्वल्स टू 0। देखिए मेरे भाई बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी हम खत्म करेंगे। थ्री एक्स स्क्वायर, वाई का भी क्या हो जाएगा 3y², वाई की जगह पे क्या आ जाएगा भाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3ax, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस
वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 और इक्वल टू 0। क्या किया मैंने यहाँ पे मैंने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगा दिया भाई, u इंटू वी। चलो पहले मल्टीप्लाई कराओ, 3 कॉमन लेके बाद में हम खत्म भी करेंगे इसको, प्लस 3y² dy बाई डी एक्स प्लस 3ax dy बाई डी एक्स प्लस 3ay इक्वल्स टू 0। बस कुछ भी नहीं करना और आसान काम। अब 3 कॉमन लेके खत्म हो गया और dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स यहां रखेंगे, बाकी टर्म्स को उधर ले जाएंगे। तो क्या करते हैं हम, 3y² प्लस 3ax, बाहर रख लो भाई आप dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x भी उधर जाके माइनस हो गया, 3a भी उधर जाके माइनस हो गया, 3x² भी माइनस हो गया, 3ay भी माइनस हो गया। चलो जी उसके साथ डिवाइड कराते हैं अब, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉमन, 3 भी कॉमन, x² प्लस ay, यहाँ पे इस चीज़ को डिवाइड कराएंगे, यहाँ पे भी 3 कॉमन, y² प्लस ax, 3 से 3 कट गया, बचा क्या हमारे पास माइनस x² प्लस ay अपॉन y² प्लस ax। ये आपका आंसर आ गया भाई। देखो कितना आसानी से इस क्वेश्चन के बीच में सिर्फ क्या बताया गया, हमें क्या लगाना है, u इंटू वी का एक ट्रिक सा बीच में बता दिया भाई। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस हो रहे हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी हम। आज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, मज़ा आ जाएगा जी क्वेश्चन करने में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो प्रूफ करके दिखाना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लो जी, ये भी बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम। चलो जी देखते हैं हम इसमें जो गिवन है पहले तो वही उठाया जाए। x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अब बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा देंगे। वो नहीं हम लगाएंगे, हम इसको क्या करते हैं, इस टर्म को उठा के उधर ले जाएंगे। तो x 1 प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, उधर जाके नेगेटिव हो गया। अंडर रूट खत्म करने का एक ही तरीका है भाई, ऑन स्क्वायर बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा इधर, x² 1 प्लस वाई इक्वल्स टू y², क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब आपस में मल्टीप्लाई करवा लो भाई, x² y इक्वल्स टू y² x। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं भाई। अब उठा के इधर ले आओ x² y, इस टर्म को भी उठा के इधर ले आओ भाई, y² माइनस y² x इक्वल्स टू 0। कोई परेशानी आ ही नहीं सकती भाई, बहुत आसानी से करवा रहा हूँ। x² वाले और y² वाले यानी सिंगल डिजिट वाले हम एक ही ब्रैकेट में कर देते हैं, जो डबल डिजिट के हैं भाई, डबल वेरिएबल के हैं, उनको एक तरफ कर देते हैं, y² x इक्वल्स टू 0। अब आप देखो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास, a² माइनस b²। क्या फॉर्मूला होता है भाई, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस ब्रैकेट के लिए ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई और x माइनस वाई, इन दोनों में से xy कॉमन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब आप देखो xy फिर कॉमन निकल रहा है आपका, तो xy जब कॉमन आ जाएगा भाई, x माइनस वाई और x प्लस वाई और प्लस xy इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे देखते हैं जी इसको क्या किया जाए। अब देखो xy तो उधर जाके 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा, x प्लस वाई और xy इक्वल्स टू 0। अब इसमें से इस x को उठा के हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसमें से y कॉमन, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। लो जी,
अब उसके साथ डिवाइड करा दो आप, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -x अपॉन 1 + x। क्लियर। अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट करवाएंगे हम, इसको डिफरेंशिएट। इसके लिए क्या करोगे आप, u अपॉन v, तो dy बाई डी एक्स, निचली टर्म का स्केयर, निचली टर्म वैसे की वैसी, ऊपरली का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर की वैसे की वैसी, निचली का डेरिवेटिव 1 का क्या हो गया 0, x का क्या आ गया 1, तो ये बन गया भाई -1 + x -x अपॉन 1 + x का होल स्केयर। तो ये x से x कट गया भाई, -1 अपॉन 1 + x का होल स्केयर। ये हमारे पास आंसर आ गया जो हमने प्रूफ करना था। कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती भाई, बहुत आसानी से क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ। और साथ में ये भी आपको बता रहा हूँ कि जो गलतियाँ करते हैं बच्चे, वो आपको इन क्वेश्चंस में नहीं करनी है। ट्रिक्स को समझ के एक स्टेप माइंड में रखो, डिफरेंशिएशन करते जाओ, सारे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। sin y = x sin a + y। तो प्रूफ करके दिखाना है हमें कि dy बाई डी एक्स = sin स्क्वायर a + y अपॉन sin a। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में, स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में भी, अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम्स में भी बहुत बार आया है। वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। 2016 में आ रहा है, 2018 में आ रहा है, 2019 में आया है, 2020 में आया है, 2021 में आया है। देखो लगातार आ रहा है, किसी न किसी सेट में, किसी न किसी स्टेट के एग्जाम्स में आ ही रहा है जी ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करना क्या है, देखो sin y sin a + y जो हमें गिवन है, पहले हम उसको देखते हैं जी क्या गिवन है। गिवन है हमें sin y = x sin a + y। ऐसा करो a + y को उठा के नीचे ले जाओ, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x = sin y अपॉन sin a + y बना दीजिए। अब इसमें क्या करना है आपको, इन दोनों टर्म्स u अपॉन v में आ गया, तो करेंगे हम डिफरेंशिएट ही, लेकिन पहले हम करते थे dy बाई डी एक्स, क्योंकि y एक तरफ होता था, x वाली टर्म्स एक तरफ होती थी, तब हम कहते थे इसको कि डिफरेंशिएट करवा दिया हमने y को विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, x एक तरफ है और y एक तरफ है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जो काम हम x के साथ करते थे वो काम हम y के साथ करना शुरू कर देंगे। तो ये लीजिए क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy, उल्टा निचली टर्म का स्केयर, निचली टर्म वैसे की वैसी, ऊपर का डेरिवेटिव साइन का क्या हो जाएगा cos y, और y का डेरिवेटिव 1, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करा रहे हैं, माइनस ऊपर की टर्म वैसे की वैसी, निचली टर्म का डेरिवेटिव दैट इज cos a + y। यहां पे भी y का डेरिवेटिव 1 बन गया भाई, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे देखो, लो जी, अब इसमें देखो और क्या करना है हमने। अब यहाँ पे भी एक छोटी सी स्कीम लगाएंगे। हमने ए बी फॉर्मूले पढ़े हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। तो क्या फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी का भाई फॉर्मूला बन गया आपका। तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। बी क्या है, वाई है भाई, और ये y से y कट गया, नीचे क्या है साइन स्क्वायर a + y। ये हमने क्या निकाला है, dx बाय dy। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है भाई, dy बाय dx। तो dy बाय dx करना है तो इसका उल्टा ले लो, रेसिप्रोकल फॉर्म में चला जाएगा हमारे पास। क्या बच जाएगा फिर हमारे पास, अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में जाएंगे हम, तो हमारे पास बचा dy बाय dx
हमने इसका उल्टा ले लिया, रेसिप्रोकल, तो साइन स्केयर ए प्लस वाई ऊपर हो गया, नीचे हमारा साइन ए हो गया। नो डाउट किसी भी हालत में हमारा जो हमने प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्लियर? किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये वादा है हमारा। आइए और देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इसी के साथ और चला रहा हूं मैं। अब ये क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में से भाई, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। लो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब देखो, अगर हम सीधा tan इनवर्स का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं? tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करें, x ही बहुत बड़ा है भाई, उसका भी स्क्वायर करोगे आप, फिर बाद में x का भी डेरिवेटिव लोगे, तो ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसको कोई ना कोई और तरीका लगाया जाए। और तरीका क्या होगा? हम x में कुछ ऐसा पुट कर दें कि अंदर tan बन जाए और बाहर वाले इनवर्स के साथ वो tan कट जाए। बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, तो इजीली कटिंग हो सकती है हमारी। तो इसी चीज को हम करेंगे इसमें। ठीक, चलो जी, देखिए y पुट करते हैं हम x को cos थीटा। भाई अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप याद कर लोगे तो आप लिए आसानी हो जाएगी। पुट करना है x को, क्या करना है? cos थीटा पुट करना है। तो 1 प्लस cos थीटा ये वाला, तो क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला होता है भाई। इसके ऊपर अंडर रूट है तो भाई यहां भी अंडर रूट डाल दो, तो ये क्या सॉल्व हो जाएगा? अंडर रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा, अंडर रूट 2 cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं करूं 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि मैंने माइनस की जगह भी तो पुट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अंडर रूट लगा हुआ है तो भाई हम अंडर रूट भी लगा देंगे। अब ये क्या बन जाएगा आपका? अंडर रूट 2 अलग हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आपका भाई अलग हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से रूट भी मेरे भाई कट गया, तो ये बच गया आपका अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2। क्लियर? कोई दिक्कत? अब हमें इस जगह पे फॉर्मूलेज में वैल्यूज को जस्ट सब्स्टिट्यूट करवाना है और कुछ भी नहीं करना। चलो जी, बाहर क्या है? tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को हमने cos थीटा किया, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई? अंडर रूट 2 cos थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस माइनस के लिए क्या आया हमारा? अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2। यहां पे भी नीचे भी सेम cos थीटा बाई 2 प्लस साइन अंडर रूट 2 के साथ थीटा बाई 2, ये आ गया हमारे पास। अब tan इनवर्स है, अंडर रूट 2 कॉमन लेके भाई कट गया, तो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। लो जी, अब ऐसा करो कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करवा लो, और यहां पे भी आके आपका cos थीटा बाई 2, यहां पे भी आ जाएगा भाई cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, यहां पे भी आ जाएगा cos थीटा बाई 2। सिमिलरली नीचे cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, तो यहां पे भी आपका cos थीटा बाई 2 और यहां पे भी आपका cos थीटा बाई 2। अब ये cos कट गए हमारे,
इजी। अब क्या बचेगा यहाँ पे, देखो जी, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस साइन बाय कॉस क्या होता है भाई, tan थीटा बाई 2, 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2। क्लियर, साइन बाय कॉस tan। अब ये क्या फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट 45 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला। tan से भाई tan भी हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो इसको क्या करना है, जब tan से हमारा tan ही कैंसिल हो गया है तो क्या करें, अब बचता क्या है, y इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस 1/2 साथ में थीटा। अब हमने x की जगह पे क्या पुट किया था, cos थीटा, तो उल्टा चला जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। अब इसको dy बाई डी एक्स कर दो आप, इक्वल्स टू 0 पाई बाय 4 का 1/2 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, तो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप पूछ सकते हैं इसमें कमेंट्स में मेरे को। देखो एक बार फिर आपके लिए रिपीट कर रहा हूं मैं कि जैसे जैसे हमारे पास टर्म्स आती जाएंगी उसी के अकॉर्डिंगली आप इसमें सब्स्टिट्यूशन बनाते जाइएगा। तो x को हमने cos थीटा पुट किया, तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट अलग अलग कर लिया, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया। सिमिलरली हमने साइन थीटा वाली वैल्यू निकाल ली, इनकी वैल्यूज को हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई। इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद अंडर रूट 2 कॉमन लेके मेरा कट गया, कॉस साइन साइन बचा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैंने साइन बाय कॉस। क्यों कर रहा हूं ये, क्योंकि मुझे tan बनाना है भाई हर हालत में, ताकि tan बाहर भी इनवर्स में पड़ा है वो आपस में कैंसिल हो जाएं। तो इस चीज को मैंने बनाने के लिए यहाँ पे tan की फॉर्म को लेके गया मैं, यहाँ पे tan मेरा कैंसिल हुआ। उसके बाद मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया भाई, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव माइनस 1/2, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। लो जी आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ये पिछला क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है भाई। कुछ डायरेक्ट ही होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये 2016, 2019 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखो एक आधी चीज मैं आपको अभी बता देता हूं, कभी कभी 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स आ जाए तो उसके लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो। 1 प्लस साइन एक्स आ जाए भाई या 1 माइनस साइन एक्स आ जाए, तो देखो अकेला साइन एक्स हमें मिल जाए तो हम उसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा अगर एक्स बाई 2 में चला गया तो आप उसको एक्स बाई 2 में लिख दो, यानी इसका कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 भाई कॉस एक्स बाई 2। सॉरी, आगे इसमें ये हो जाएगा भाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। तो इस चीज को हम इजीली कर सकते हैं। अगर इस पे अंडर रूट आ रहा है तो इसका मतलब है इस पे भी आप अंडर रूट डाल सकते हो। तो यहां पे बन जाएगा आपका cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले को करूं तो ये कट जाएगा। तो अंडर रूट की फॉर्म में अगर आ जाए तो हम इस तरीके से भी इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन आया है उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो देखो क्या है, टेंजेंट इनवर्स। अब cos x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर ध्यान से देखा जाए तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंगल हाफ। तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला वो ये रहा भाई, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला ये ऊपर वाला जो मैंने बनाया, तो ये क्या बन जाएगा
कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये बन गया भाई। देखो अब क्या करें, tan इनवर्स ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया भाई, प्लस साइन एक्स बाई टू, नीचे आ जाएगा भाई आपका कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर के साथ आपका रूट कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स tan इनवर्स कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब देखो वही फॉर्म बन गई जो हमने पीछे क्वेश्चन में की थी। फिर दोबारा डिवाइड करा लो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बाय कॉस एक्स बाई टू, दोबारा वही फॉर्म बन गई हमारी। अब उसी फॉर्म में जाने के लिए अगर मैं इसको डिवाइड करा भी दूंगा तो अब की बार मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स कॉस, यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे टेंजेंट एक्स बाई टू 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाई टू। अब ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स टेंजेंट किसका फॉर्मूला बन गया, पाई बाय 4 45 डिग्री माइनस थीटा, tan से tan कट गया, क्या बचता है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू, तो पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव एक्स का तो हो जाएगा 1, 2 वैसा का वैसे ही, तो आंसर क्या आ जाएगा -1/2। लो जी, ये आपके लिए आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सारे क्वेश्चन इजीली हर मेथड में अप्लाई हो रहे हैं। एक ये फॉर्मूला बहुत चलता है भाई, साइन इन tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई, ये होता है भाई tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इसी के साथ का एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बार 2013, 2016 और 2019 में आया है जी क्वेश्चन, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 और a की पावर 1/3। अब देखो ये कंबाइंड फॉर्म में दे रखा है, अगर इसके साथ कंपेयर करें तो ये वाली फॉर्म में हमें दे रखा है, हम इसमें स्प्लिट कर देते हैं भाई, तो y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स a की पावर भी 1/3। अब सिंपल है, डेरिवेटिव करना है आपको, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, dy बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो जी, अब जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव फिर लेंगे हम, डेरिवेटिव किसका लेंगे, x की पावर 1/3 का, प्लस इधर ये भी वही है, लेकिन भाई a कांस्टेंट है तो इसको करने की आपको जरूरत नहीं है, यहां पे 0 रह गया, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ a जब आप बाद में करोगे वो 0 ही बन जाएगा। केवल इसी को सॉल्व कर दो, तो क्या आ गया ये आपका 1/1 प्लस एक्स की पावर हो जाएगा भाई 2/3 और इधर 1/3 आगे आ गया, उस पावर में से एक कम हो गया, एक्स की पावर 2/3 और यहां हो जाएगा भाई 1/3 एक्स की पावर -2/3। तो ये आपका आंसर आ गया भाई। सिंपल, बस इस फॉर्मूले को रिमेंबर रखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो बन जाएगा उसको मैंने कंपेयर कर दिया, बस अलग अलग स्प्लिट करने के बाद कर दिया। ये तो वैसे ही मेरा कांस्टेंट बन गया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव सारा ही 0 हो गया, तो केवल ये वाली टर्म ही मेरी सॉल्व होनी थी जो मैंने इजीली हल कर दिया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी के साथ का, बहुत बार एग्जाम्स में, बहुत ही बार एग्जाम्स में आया वो क्वेश्चन। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स
लो जी, इसमें पुट करो y इक्वल्स टू है ये। अगर फॉर्मूले याद हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री के तो बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान काम। पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो क्या आ जाएगा देखो, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा का मतलब है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर? अब देखो आगे क्या करना है इसको, y इक्वल्स टू tan इनवर्स सीकेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट गया, केवल सीकेंट थीटा रह गया अपॉन tan थीटा। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स सीकेंट थीटा को लिखो बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 और टेंजेंट थीटा को लिखो आप साइन बाय कॉस थीटा। क्लियर? अब ये बन जाएगा आपका y इक्वल्स टू tan इनवर्स, एलसीएम लोगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसके नीचे जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया। अब क्या बचता है? जो बचता है पहले वो लिखें, जो बच गया उसको लिख लो अपॉन साइन थीटा। देखो जी, बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री चल रही है और कुछ नहीं चल रही है आपकी। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था। क्या था भाई? tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे क्या आ जाएगा? साइन थीटा है भाई, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सॉरी, फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, एंगल हाफ का। 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से साइन थीटा कट गया। फिर देखें भाई क्या बच गया है, जो बच गया है उसी को समेटना है। साइन थीटा और कॉस थीटा बाई 2 हमारे पास बच गया है। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन बाय कॉस क्या आ गया भाई? tan थीटा बाई 2, ये इससे भी कट गया। अब क्या बचता है? y इक्वल्स टू थीटा बाई 2। अब एक चीज देखो, हमने यहीं से शुरू किया था, क्या शुरू किया था? x की जगह पे टेंजेंट थीटा। अब थीटा की अगर वैल्यू निकालोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? tan इनवर्स x, बस वहां पे पुट कर दो भाई। तो क्या आ गया? y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स या y1 या y डैश या dy बाई डी एक्स एक ही चीज है भाई, जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो इसको क्या कर देंगे हम? 1/2 आगे आ गया, जैसे का जैसे ही पड़ा है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, आसानी से बेटा ये क्वेश्चंस निकल रहे हैं हमारे। आगे देखिए, अब इसी में एक क्वेश्चन और है जो ये भी एग्जाम्स में बहुत बार आया है। बस फर्क क्या है, इसमें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दिया भाई, नीचे ए एक्स कर दिया और बाहर वैसे का वैसे ही आपका tan इनवर्स लिख दिया। अब इसको हल नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ये पिछला क्वेश्चन ही है एक तरह का। इसमें आप ax को ही पुट कर लेना cos थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा यहां फिर बन जाएगा, या ax को ही आप tan थीटा पुट करो तो 1 प्लस tan 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा भाई। क्लियर? तो सारे का सारा क्वेश्चन ही वो बन जाएगा। लेकिन एंड में आप क्या करोगे, जब वैल्यू थीटा की निकालोगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ax एंड में। बस इस चीज को ध्यान में रखना बस। और इसमें जब वैल्यू को डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ x, उसका x का 1 बन जाएगा, a का वैसे का वैसे ही, साथ में मल्टीप्लाई में है तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा हूं, लेकिन इसको चीज को ध्यान में रखना कि सिर्फ ax को ही हमने tan थीटा पुट करके सॉल्व करना है। लो जी, साइन का क्वेश्चन आ गया, वही जो मैं आपको बोल रहा था कि इनमें फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे हमें।
tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। दो 2015, 2019, 2020, 2021, 22 में भी ये क्वेश्चन आ रहा है। लो जी, y इक्वल्स टू जो गिवन है tan इनवर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। अभी मैंने आपको करवाया है 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला। वो हमने क्या किया था? 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ऐसे ही 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला ये किया हमने कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये आप डायरेक्टली साइड में लिख के लगा सकते हो फॉर्मूले। अब ये मैंने आपको ये भी बता दिया, फिर एक बार बता रहा हूं कि ये आए कहां से फॉर्मूले हमारे। तो ये कहां से आ रहा है हमारा फॉर्मूला? 1 को क्या लिख रहे हैं हम? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को क्या लिख रहे हैं हम? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वो थीटा बाय 2 अगर यहां हो रहा है तो यहां पे भी थीटा बाय 2 हो रहा है। तो ये बन रहा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहां माइनस आ रहा है तो माइनस के लिए बन रहा है, प्लस आ रहा है तो भाई प्लस के लिए बन रहा है। क्या बन रहा है? ए माइनस या प्लस, जिसका भी आपका फॉर्मूला बनना चाहे उसका होल स्क्वायर। तो हमने यही चीज बनाने की कोशिश की है। अब इसमें जब ये चीज बना रहे हो तो इसमें आपका ऊपर अंडर रूट जो गिवन स्टेटमेंट में आ रहा है, हमारे पास अंडर रूट आ रहा है तो अंडर रूट का यहां पे भी हम लगाएंगे। ये स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो वैल्यूज क्या बच रही है हमारी? कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। यहां पर क्या बच रही है? कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ये वाला वर्क आपको रफ में नहीं करना, फेयर में वहां पे करके दिखाना है एग्जाम्स में। तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज में आ रहा हूं। तो ये बन रही है मेरी कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, नीचे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। देखो डायरेक्टली वैल्यूज हमारी बन गई हैं। अब देखो y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स, फिर वही डिवाइड बाय कॉस, सेम न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, यहां पे भी साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। तो ये कट गया हमारा भाई एक्स बाई टू के साथ। बचता क्या है? tan इनवर्स साइन बाय कॉस। तो ये हमारे पास कट के 1, यहाँ पे क्या आ गया? टेंजेंट एक्स बाई टू, यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाई टू। तो ये हमारे पास चीज़ बन गई। बस अब कुछ नहीं करना, अब केवल आपको ये होता है भाई फॉर्मूला tan 45 डिग्री प्लस थीटा बाई टू का फॉर्मूला। टेंजेंट से टेंजेंट कट गया, y इजिकल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू रह गया। तो ये पाई बाई 4 का तो 0 हो गया, डेरिवेटिव उसका 1 बाई 2। तो ये हमारा y डैश या dy बाई डी एक्स, या अगर फंक्शन की फॉर्म में दे रखा होगा तो f डैश x करके बोल सकते हो। आसान क्वेश्चन है, दिक्कत कोई नहीं आ रही। सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन हैं ये। देखो इनवर्स में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को ध्यान से करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, रिपीट कर रहे हैं हम। पहली भी सीरीज में मैंने बार बार इस क्वेश्चन को करवाया है, कुछ एडिशनल क्वेश्चन इस सीरीज में चल रहे हैं, इनको देख लो। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिफरेंशिएशन में कुछ और देखने की। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ भाई। y इक्वल्स टू 2 साइन 2 tan इनवर्स
2017, 2018, 2020 और 2022 में भी ये क्वेश्चन आया है जी। रिसेंट क्वेश्चन भी आ रखा है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना भाई इसका। देखो अब 1 माइनस एक्स, पहले इस ब्रैकेट को देखेंगे, केवल इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी काम बाद में चलेगा इसका। तो पुट एक्स इक्वल टू क्या पुट करें, 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला बन सकता है, तो पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा देखो, y इक्वल्स टू साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। y इक्वल्स टू साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, y प्लस वाले में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट जाएगा, तो y इक्वल्स टू साइन 2 tan इनवर्स, तो ये क्या बन गया भाई, साइन बाय कॉस बचा है केवल, tan थीटा बाई 2। लो जी, tan से टेंजेंट भी कट गया। अब जो बचता है उस चीज़ों को इकट्ठा किया जाए, तो y इक्वल्स टू साइन 2, एक तो ये बचा, एक थीटा बाई 2 बचा भाई, तो थीटा बाई 2 भी कट गया हमारा, तो साइन थीटा रह गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, सीधा डायरेक्टली साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, नहीं भाई यहाँ पे ऐसा मत कर देना किसी भी हालत में, इसको इधर लेके जाएंगे हम, थीटा की वैल्यू भी पुट करके देखेंगे हम साथ साथ, एंड में पुट नहीं करना हमने। तो यहाँ क्या करेंगे, y इक्वल्स टू साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x, ये बन गया भाई। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करवा दो आप, जो डेरिवेटिव करके आपका बचेगा dy बाई डी एक्स, वो आपका आंसर आ जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, देखो अगर करके देखें हम तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव, इसको x मानना है आपने, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये फिर कट गया, तो ये बच गया आपका माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चैनल को लाइक ज़रूर करते जाओ भाई, बहुत मेहनत लग रही है 1 घंटे 1.5 घंटे की सीरीज़ में। लीजिए, अब कुछ क्वेश्चन हायर ऑर्डर की भी आएंगे और ई रेज़ टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, इनको सॉल्व करेंगे हम, जिसमें लॉग वगैरह लेंगे हम और लॉग के क्वेश्चन होंगे। तो ये भी क्वेश्चंस हमने काफ़ी बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवाऊंगा मैं आपको, जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, बस केवल हम उन्हीं क्वेश्चंस पे ऊपर गौर करेंगे, बाकी कोई क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। देखिए जी, लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दो 2019 और 2020 में ये क्वेश्चन आया जी। लॉग m अपॉन n, लॉग की प्रॉपर्टीज देखो हमने बहुत बार पढ़ी है। लॉग m अपॉन n क्या होता है भाई, लॉग m माइनस लॉग n। अप्लाई कर दो भाई, लॉग x सारा मान लोगे तो डिफिकल्टी हो जाएगी, तो लॉग x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मानो इसको लॉग 1 अपॉन एक्स, तो उसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स, या मैंने आपको बोला है वाई डैश, या मैंने आपको बोला है वाई 1, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव फिर 1 रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और इसका डेरिवेटिव 2x, क्योंकि x का भी तो करना है हमने डेरिवेटिव ब्रैकेट का,
सिमिलरली इधर log x का 1/x और इसका डेरिवेटिव x का 1 और उसका डेरिवेटिव रूट x का 1/2√x, फिर दोबारा एक्स स्क्वायर। ये 2 से यहाँ 2 कट गया, 2 से यहाँ 2 कट गया। जो बचता है, साथ ही साथ मैं एलसीएम भी लूँगा भाई। अब देखो ये बचा 1/1 प्लस x/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सिमिलरली इधर 1/x माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/1 माइनस x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये चीज़ बनी भाई। अब क्या करना है आपको, ब्रैकेट के अंदर केवल और केवल एलसीएम लेना है भाई, और कुछ नहीं करना। 1/x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये वाली ब्रैकेट तो है आपकी ऊपर वाली, इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। अब इसके साथ देखना है माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको भी इधर भेजो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब गलती जो होती है वो गलती में क्या करेंगे बच्चे, क्या लग रहा है आपको क्या गलती होगी? चलो जी इसको भी काट दो भाई, ये ऐसे नहीं कटेगा भाई। मान लो ये नीचे पड़ा है 2 - 3, ऊपर आ गया 3 - 2, तो भाई 2 - 3 तो -1 होता है, ये 1 होता है, ये कैसे कट जाएगा भाई? तो इसको काटने के लिए हमें इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। जब आप इसको इंटरचेंज करोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये हमारे पास टर्म बनेगी 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इंटरचेंज करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पड़ा है अभी x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये ठीक है अभी, अब कट जाएंगे। तो बचता क्या है हमारे पास? बचता है जी हमारे पास 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इनको प्लस करवा दो, एक सेब और एक सेब, 2 सेब हो गए भाई। ये आपका आंसर आ गया। सेब क्या है यहाँ पे हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर दी रूट। लो जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया। लो भाई क्वेश्चन देखो, y = x की पावर x 3 बार है केवल। ये एक्चुअली 3-4 क्वेश्चन हैं ये ऐसे। देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी है y = x की पावर अप टू इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन ये भी है y = x की पावर x केवल। तो वैसे तो एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन हम फिर भी तीनों के तीनों डिस्कस कर लेते हैं भी, क्या पता कौन सा क्वेश्चन एट दैट टाइम कहीं आ जाए। तो पहले ये वाला देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो इसमें जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल बन जाए, मैंने आपको क्या बोल रखा था कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लो भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा log y = तो log x की पावर x। अब इसमें क्या हो जाएगा? log y = x log x, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि log m की पावर n हो अगर, तो वो होता है n log m। अगर x की पावर वो बन जाए तो हमने पढ़ रखा है कि उसकी पावर में आप उसको पावर को आगे ला सकते हो और log m बन जाएगा। अब इसमें क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन करना है, सेकंड फंक्शन u × v। log y का क्या हो जाएगा? 1/y dy/dx = x। log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस
log x वैसा का वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1। तो ये आपका कट गया, क्या बच गया, dy बाई डी एक्स, वाई उधर मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस लॉग x बन गया। इसको आप y की वैल्यू लिख लो x की पावर x और 1 प्लस लॉग x हो गया। क्लियर। अब इस क्वेश्चन की बात करें अगर, देखो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इन्फिनिटी मैंने आपको कितनी बार बोल रखा है कि इन्फिनिटी क्या है भाई, एक तरह का हमारे पास समुंदर है। तो समुंदर का इलाज क्या होता है भाई, हमारे पास y पुट कर दो बस, और कुछ नहीं, y इक्वल टू एक्स की पावर y हो जाएगा। एक छोड़ दिया, बाकी सारे एक तरह के समुंदरी हैं, y तो हैं। तो चलो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y इक्वल्स टू फिर वही y log x हो जाएगा। मैं डायरेक्टली इस स्टेप पे आ गया। अब देखो ये फिर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, log y का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई log x का 1 अपॉन एक्स प्लस log x, आगे y का डेरिवेटिव करना है तो वो क्या आ जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव हमारे पास ये बन जाएगा। तो अब y को उधर मल्टीप्लाई करवा दो, या डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ ले आओ पहले, 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बेटा कॉमन आ गया, यहाँ पे बचता है आपका y अपॉन एक्स। अब एलसीएम लोगे, 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई, डी वाई बाई डी एक्स आपका कॉमन है, इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसको नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा आपका वाई स्केयर एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं भाई, थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे, इसमें भी वही करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा आपका log y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। अब ये आपका पावर में है, ये आपका बेस है, ये ध्यान में रखना। जो गलती करते हैं बच्चे वो क्या करेंगे जी, x log x की पावर x कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ इसी को लेके आना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, log x, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। देखो log y का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही, log x का 1 अपॉन एक्स प्लस log x वैसा का वैसा ही, डेरिवेटिव लेना हमने x की पावर x का। अब जब इसकी पावर का खोलना है तो ये वाला क्वेश्चन आपका फिर रिपीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा रिपीट हो जाएगा यहाँ पर, डू एज क्वेश्चन 1। एग्जाम्स में मत लिखाना भाई डू एज क्वेश्चन 1, एग्जाम्स में पूरा सॉल्व करके उसी को दिखाना है, जो बच जाएगा उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई इधर जाके मल्टीप्लाई करवा देना भाई, वाई को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देना, प्लस यहाँ पे आ जाएगा log x, और डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे वो वैल्यूज आ जाएंगी। तो एक क्वेश्चन करने लगे थे हम, जो ये 2020 में आया है, उसके साथ हमने 3 क्वेश्चंस कर दिए, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए हमारे। तो कुछ खास बात नहीं, बस ध्यान में रखो, जब बेस लॉग की प्रॉपर्टीज, जब बेस और पावर दोनों डिफरेंशिएट हो तो हमने लॉग लेके काम करना है, विदाउट लॉग काम नहीं करना है। अब आगे देखो, एक और क्वेश्चन करेंगे हम, y की फॉर्म में है। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कभी साइन आ गया, कभी tan आ गया इसकी जगह पे, कभी cos भी आ गया है, लेकिन इजी क्वेश्चन है वे भी। क्वेश्चन इज y अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वाली चीज़ें तो बहुत इजी रहेंगी भाई हमारे लिए, आसान रहती हैं, कुछ नहीं करना है, बस पहले वेरिएबल को छोड़ना है, दूसरे वाले की जगह पे y पुट कर देना है। अब cos की जगह पे कितनी बार tan आया है, cos की जगह पे कितनी बार e रेज़ टू पावर x आया है, cos की जगह पे कितनी बार x भी आया है एग्जाम्स में, ठीक है। सभी करने का एक ही तरीका है। अब ऑन स्केयरिंग बोथ साइड,
cos x प्लस वाई हो जाएगा। क्या किया, ऑन स्केयर बोथ साइड्स कर दिया हमने इसको। क्लियर। अब जब आप स्केयर करोगे तो वाई स्केयर का क्या हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, वाई का क्या हो जाएगा फिर dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को उठा के इधर ले जाओ, 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स हमने कॉमन निकाल दिया, माइनस साइन एक्स हो गया, इसके साथ डिवाइड करा दो तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब इसकी जगह पे बहुत बार, कितनी बार इसको e रेज़ टू पावर x आया है भाई, बार बार, कितनी बार टेंजेंट x आया है, ठीक है ना। ये अलग अलग आया, लेकिन सबको करने का एक ही तरीका है, यही फॉर्मेट हमने यूज करना है, इसी फॉर्मेट के साथ हमने इन क्वेश्चंस को इवेल्युएट करना है। लो जी आगे देखो इन क्वेश्चंस को। अब इसमें आपको दे रखा है x इक्वल टू हमारे पास a 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर और y इक्वल्स टू b 2t अपॉन 1 प्लस टी स्केयर। ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चन है। इसी तरह का एक क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू a टी स्केयर एंड x इक्वल टू 2at। तो ये दो क्वेश्चंस हमारे पास बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। सिंपल u अपॉन v और u इंटू वी है भाई, और कुछ नहीं है। u अपॉन v यहाँ पे लग जाएगा, और इसको देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका 2020 में आ रखा है, ये क्वेश्चन 2018 में, 2019 में 2 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। देखो पहले इसको किया जाए तो y है हमारे पास, y उठा लो a टी स्केयर, y को डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा 2at, खत्म। अब x को उठा लो, x को भी डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2a, t का क्या हो जाएगा 1। निकालना हमने dy बाई डी एक्स ही है भाई, लेकिन अभी पता क्या किया है हमने, dy बाई डी टी और dx यहाँ पे है आपका, यहाँ पे भी हम dt मल्टीप्लाई डिवाइड बाई इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करो, dy बाई dt की वैल्यू पुट कर दो इसमें। dy बाई dt क्या निकाला था हमने 2at, और इसमें क्या निकालोगे आप dt बाई dx, यानी इसका रेसिप्रोकल चला गया हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2a, 2a से 2a कट गया, बचता क्या है 1 अपॉन t। अब जब आप इसमें करोगे तो यहाँ पे a को मत पुश करना, b को मत पुश करना, सिर्फ यहाँ पे u अपॉन v और u अपॉन v लग के यही वाला फॉर्मूला आपका रिपीट होगा, और कुछ नहीं होगा इन क्वेश्चन में भी। तो ये क्वेश्चन हमारे चेन रूल की तरह आ जाते हैं, तो चेन रूल की तरह इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। इजी है ये भी क्वेश्चन, कोई विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट हो रहा है या कोई विद रिस्पेक्ट टू सिंपल डिफरेंशिएट हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो ये डेरिवेटिव्स की फॉर्म्स में है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, देखने में ना ये प्रॉपर्टी लगती है, ना ये लॉग की है, ना कुछ की है, लेकिन होगा ये कैसे वो हम देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है, ये भी बेटा 2017 और 18 में आया है। ये क्वेश्चन जो आप लिख रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है और 2019 में भी आया क्वेश्चन है। इसमें बस सीधे मल्टीप्लाई में लिख दिए इन्होंने सारे। अगर इसको डायरेक्टली लेके चल दिए हम तो ये क्वेश्चंस टफ हो जाएंगे, हमें दिक्कत क्रिएट करेंगे, तो हम इसको डायरेक्टली लेके नहीं चलेंगे, हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलेंगे। तो कैसे चलेंगे इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके, तो y इक्वल्स टू पहले सीधा x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 4, इसकी पावर लगाएंगे बेटा 1/2।
अब लॉग ले लो। अब आप कहोगे जी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, नहीं, इसमें भी लॉग लेना पड़ेगा। अगर आप लॉग नहीं लोगे तो ये चीज़ें दिक्कत करेगी, क्योंकि अगर इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा मेथड पड़ेगा। तो लॉग से हम थोड़ा आसान कर लेंगे। लॉग वाई इज इक्वल टू, लॉग में क्या होता है, पहले पावर आगे आ जाती है, लॉग, एक मिनट भाई, एम लॉग एन हो गया हमारे पास। क्लियर। अब इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 यहां पे आ जाएगा, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये चीज बन जाएगी हमारे पास। अब क्या करना है आपको, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। अब यहां पे भी लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस, लेकिन बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस लॉग एन। देखो, अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब लॉग वाई का यहां पे क्या चल रहा है आपका, लॉग वाई 1/y dy बाई डी एक्स, जो y ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 लॉग एक्स का भाई 1/x, लॉग एक्स का भाई 1/x, लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स का 1/x। अब कोई एलसीएम वेलसीएम लेने की जरूरत नहीं, केवल इस y को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो, जो बच गया हमारे पास ये आंसर आ गया। अब उसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है उसमें भी यही कुछ करना है, इसमें भी पावर लगानी है, लेकिन ये सारे ही सारे हमारे मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गए। तो जब मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएंगे तो सब में एडिशन हो जाएगी। तो जब इसमें आप लॉग वाई का बनाओगे, लॉग वाई, तो 1/2 सारे लॉग, ये चारों की चारों ब्रैकेट्स आ जाएंगी आपकी। ब्रैकेट्स में क्या लिखोगे, ये लिखा हुआ है हमारे पास भाई। क्लियर। अब ये लॉग लगा हुआ है तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग एन प्लस लॉग एन, यानी मल्टीप्लाई में जितने भी होंगे हमारे सारे एडिशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस इसको आप डिफरेंशिएट करा देना और जो बचेगा आपका आंसर बन जाएगा। तो इसमें भी हम लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी आपको। इजी से लॉग के क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो रहे हैं और इजीली दूसरे क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो रहे हैं। अब आगे देखिए आप, क्वेश्चन है एक्स वाई इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई, फाइंड करना आपको डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन आपका 2019, 2020, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक्स वाई फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, वाई का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स का क्या होता है भाई, ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, लेकिन जिसको एक्स माना है उसका डेरिवेटिव फिर लेंगे, तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे। ये तो एक तरीका हो गया, ये है मेथड 1। लेकिन अब हम इसको लॉग की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो लॉग की फॉर्म में अगर जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पे लॉग एक्स वाई बन गया। यह है सेकंड मेथड। जब कोई चीज प्रूफ करने के लिए आ जाती है तो हमें कितनी बार दो मेथड्स की तरफ भी हमें जाना पड़ जाता है। तो लॉग इधर भी लोगे आप, लॉग ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई, लॉग ई 1 के बराबर होता है, तो यहां पे तो लॉग एक्स का बन गया 1/x, यहां पे x, y का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स प्लस यहां पे आप ऐसा करो लॉग m इंटू एन लगा दो, तब और भी आसानी हो जाएगी भाई हमें। लॉग x प्लस लॉग y, यहाँ पे बन गया x माइनस वाई, और लॉग ई 1 के बराबर होता है भाई। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 के इक्वल होती है लॉग ई की वैल्यू। तो ये हो गया लॉग x का 1/x, लॉग y का 1/y, y का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू x
का बन जाएगा 1 y का डेरिवेटिव dy/dx। अब जब हमें कोई चीज़ प्रूफ करने के लिए दी जाए कितनी बार, तब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब इसमें करो dy/dx वाली एक तरफ ले जाओ और इस टर्म को एक तरफ ले जाओ, तो 1/y -1 इधर जाके प्लस का हो गया, ये आ गया आपका dy/dx इक्वल्स टू इधर रह गया 1 -1/x, तो 1 y साथ में आ गया आपका dy/dx इक्वल्स टू x - 1/x, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई dy/dx इक्वल्स टू x - 1/x और ऊपर चला गया y, नीचे आ गया 1 + y। तो ये भी आपका आंसर बन सकता है। इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में थोड़ा लिख लेना, थोड़ा अच्छा सा लगेगा। y और x के साथ 1 + y, तो ये आपका आंसर यहाँ से भी आ सकता है हमारे पास। तो 1/x उधर जाके हमारा माइनस का हुआ है और इधर जो टर्म हमारी माइनस की थी इधर जाके हमारी प्लस की हुई है। तो कितनी बार कुछ चीज़ प्रूफ करने के लिए अगर दी जाए तो उस पर भी हमने चीज़ को ध्यान में रखते हुए डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, जो सा आपको एग्जाम्स में याद आ जाएगा। जी एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर सिर्फ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव रह गया हमारा। x की पावर p, y की पावर q, x + y की पावर p + q। इसको भी लॉग की तरह ही करेंगे हम। अगर लॉग लोगे दोनों तरफ तो हमारे पास बनेगा लॉग x की पावर p और y की पावर q, इधर भी लॉग x + y की पावर p + q। देखो लॉग से कितनी सारी चीज़ें आसान होती जा रही हैं हमारी। लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम वेरिएबल्स को और इजी करते जा रहे हैं। अगर डायरेक्टली u × v लगा दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हो सकता है जो आपको मंजिल चाहिए उस मंजिल पर पहुंच ही ना पाओ आप। तो ये log m × n, log m + log n, यहाँ पे भी आपका पावर आगे आ जाएगी और उस पावर में से कुछ भी कम नहीं होगा लॉग में। तो यहाँ पे p log x + q log y, ये हो गया आपका p + q, साथ में log x + y। तो p log x का डेरिवेटिव 1/x, q y का डेरिवेटिव dy/dx साथ में लग जाएगा, p + q log x का 1/x, साथ में क्या आ जाएगा x का 1, y का डेरिवेटिव dy/dx। अब केवल मल्टीप्लाई करवाना है और dy/dx वाली टर्म्स एक तरफ, दूसरी टर्म्स एक तरफ और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको आसानी से करके देखना है। इसी तरह के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 2018 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था जो मैंने करवाया है आपको। तो ये क्वेश्चन और जो बहुत पहले एग्जाम्स में 2014 में भी आया है और अब भी नया भी आया है। ये 2014 में पहली बार क्वेश्चन आया था, ये 2016 में, फिर 2017 में, फिर 2019 में आया था ये क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन। sin x की पावर y इक्वल्स टू sin y की पावर x। ये तो सीधा ही दिखाई दे रहा है भाई कि प्रॉपर्टीज में y की पावर x है और सिंपल वेरिएबल, तो y आगे आ गया log sin x हो गया, x आगे आ गया log sin y हो गया। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। u × v लगाते जाओ, आसानी से dy/dx की वैल्यू निकलती जाएगी। चैनल को लाइक करते जाओ। सिर्फ हायर, हाँ जी, अब लास्ट टॉपिक रह गया हमारा सिर्फ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर के बाद हमारा डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जाम्स में आ रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन भी आपका 2013, 2019 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। देखो y = a cos log x + b sin log x। तो प्रूफ करके दिखाना है आपको x² y2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y1 + y = 0।
बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ रहा है। देखो बहुत सिंपल तरीके से करेंगे हम। जो गिवन स्टेटमेंट है हमारे पास, a cos log x प्लस b sin log x, डिफरेंशिएट कराएंगे इसको हम y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, या इसको y डैश, या मैंने आपको बता रखा है इसको क्या लिखो आप, dy by dx। तो ये क्या हो जाएगा, a cos x का क्या हो जाएगा भाई, sin log x, और log x का भी तो करना है हमने 1/x, प्लस b sin का हो जाएगा cos log x, और log x का 1/x। अब देखो x दोनों में नीचे कॉमन है, यानी कि एलसीएम अगर लेते हैं हम x और उसके बाद इस x को इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये बन जाएगा x y1 इक्वल्स टू माइनस a sin log x प्लस b cos log x। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करवा दो आप, इसी क्वेश्चन को दोबारा डिफरेंशिएट करा दो इस इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो x के लिए फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब यहां पे फिर हम u इंटू वी रूल जो हमने पहले पढ़ रखा है, उसी रूल को फिर अप्लाई करेंगे। तो ये लीजिए x वैसा का वैसे ही, y का डेरिवेटिव y1 का y2 या d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस y1 वैसा का वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1, इधर माइनस a sin x का क्या हो जाएगा जी, cos log x का फिर 1/x, माइनस b cos x क्या हो जाएगा, माइनस sin log x का फिर 1/x। अब ये जो 1/x आया है फिर दोबारा सेम है, इसको फिर इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इक्वल्स टू, इन दोनों में देखो माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये बन गया a cos log x प्लस b sin log x, ये चीज बन जाएगी। और जो ये वाली ब्रैकेट है ये हमारी बन गई जो गिवन स्टेटमेंट है हमारी, y2 प्लस x y1 इक्वल्स टू माइनस गिवन स्टेटमेंट जहां से हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो वो क्वेश्चन क्या था हमारा, ये रही भाई हमारी गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, एक मिनट भाई, कहां दौड़ रहे हो, तो ये रही हमारी गिवन स्टेटमेंट y, तो लास्ट में जो है उसकी जगह पे क्या लग जाएगा हमारा, y लग जाएगा और कुछ नहीं लगेगा। अब इस y को उठा के ऊपर लग जाओ, तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0, जो हमने प्रूफ करना था भाई ये हो गया प्रूफ। एक बार और देख लेते हैं हम इसको, ये देखो ये था हमारा x स्क्वायर y2 x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। तो सिंपल है, इक्वेशन को उठाना है, उसका पहले डेरिवेटिव करना है, फिर x कॉमन था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद log x का डेरिवेटिव फिर दोबारा 1/x लिया, और इस तरफ u इंटू वी दोबारा लग गया। u इंटू वी लगने के बाद हमने दोबारा डिफरेंशिएट कराया, ये वाली टर्म हमारी y बन गई, y के बाद इसको वैल्यूट कराया तो ये खत्म हो गया। लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन आपको कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, फिर दोबारा ये भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवाऊंगा। y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर टेंजेंट x, तो प्रूफ करके दिखाना है बेटा आपको, प्रूव दैट cos स्क्वायर x y2 माइनस 1 माइनस sin 2x और dy by dx, यहां पे प्लस है जी तो ध्यान रखना बस। ये क्वेश्चन भी आपका 2013, 2019 और 2021 में एग्जाम्स में स्टेट बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है जी ये बहुत मजेदार क्वेश्चन। देखो जी कैसे करें, y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर टेंजेंट x। अब देखो केवल दे रखा है ई रेज टू पावर टेंजेंट x, पता हमने क्या कुछ करना है, cos भी लाना है, sin 2 थीटा भी लाना है, तो बड़े आसानी से लाएंगे। पहले इसका डिफरेंशिएट तो करवाइए, y1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर x, लेकिन जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव फिर होगा सीकेंट स्क्वायर x,
ठीक है जी। आगे x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है तो उसको करने की हमारी जरूरत नहीं है। सीकेंड को आप क्या करो, e रेज टू पावर टेंजेंट x तो ठीक है, सीकेंड को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cos x, तो cos स्केयर है तो ये भाई cos स्केयर x हो जाएगा। अब इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई करवा दो तो cos स्केयर x y1 इक्वल्स टू e रेज टू पावर टेंजेंट x। अब e रेज टू पावर टेंजेंट x क्या है, जो गिवन स्टेटमेंट है भाई, तो ये क्या हो जाएगा cos स्केयर x y1 इक्वल्स टू ये y के बराबर आ जाएगा। यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब उसके बाद इसको दोबारा डिफरेंशिएट करवाना है हमने अगेन, तो यहां पे आपका क्या लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यानी u इंटू वी हम दोबारा इवेल्युएट करा रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही, इसका डेरिवेटिव y1 का y2 प्लस सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे ही। अब यहां देखो सबसे पहले पावर सॉल्व होगी भाई, 2 cos x, आगे cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है जी। पहले 2 cos x का डेरिवेटिव फिर माइनस साइन x इक्वल्स टू y का डेरिवेटिव क्या होता है भाई y1, बस सिंपल। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस करें। पहले तो आपको इसको लिखो cos x y2, उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो गया भाई। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं मैं, पहले मैंने sin x लिख दिया फिर मैंने cos x लिख दिया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीछे लास्ट में इसके क्या पड़ा है भाई y1 इक्वल्स टू ये भी क्या है y1, क्लियर। अब देखो इसको क्या करें, cos स्क्वायर x y2 माइनस, अब ये जो फॉर्मूला है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये माइनस साइन 2x बन गया y1, ये भी उधर उठा के ले जाओ y1 माइनस का इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो और y1 कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया cos स्क्वायर x y2 माइनस कॉमन 1 प्लस इसकी जगह पे 1 आ गया प्लस साइन 2x बाहर लगा दो आप y1 इक्वल्स टू 0। तो जो हमें प्रूफ करना था भाई वो प्रूफ हो गया। ये y1 का मतलब क्या है dy बाय dx और y2 का मतलब क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो वीडियो को भाई लाइक जरूर करते रहो, बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं अब इसमें, इससे बाहर क्वेश्चंस गारंटी दे रहा हूं मैं नहीं आएंगे। लीजिए देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 2009, 2012, 2014, 2018, 2020, देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ गया ये, और है कितना आसान क्वेश्चन। y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x साइन x प्लस कॉस x, और प्रूफ करके दिखाना है बेटा हमें y2 माइनस 2y1 प्लस 2y इक्वल्स टू 0। देखो जी इसके लिए भी क्या किया जाए, बहुत ही आसान बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। देखो अब गिवन क्या है y इक्वल टू ई रेज टू पावर x साइन x प्लस कॉस x, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सारी की सारी ब्रैकेट हमारी सेकंड फंक्शन u इंटू वी। तो y1 इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, प्लस सेकंड फंक्शन वैसा का वैसा ही साइन x प्लस cos x, आगे e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव भाई e रेज टू पावर x। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो आप, हर ब्रैकेट को खोल दो, e रेज टू पावर x साइन x माइनस, सॉरी यहां पे cos x आएगा भाई, इसको इसके साथ करवाया माइनस e रेज टू पावर x साइन x, मतलब दोनों के साथ हो गया। नेक्स्ट e रेज टू पावर साइन x और इसको इसके साथ भी करवा दिया प्लस e रेज टू पावर x cos x। अब देखो e रेज टू पावर x cos x ये है, e रेज टू पावर cos x ये है, तो ये हो गया 2 e रेज टू पावर x cos x, और एक ये है और एक ये है, दोनों प्लस माइनस के हैं, कट गए कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचता है y1, ये बचता है हमारे पास y1। अब इसी के साथ आप y2 निकाल लो भाई, y2 क्या होगा 2 तो हमारा वैसे का वैसे ही है, यहाँ फिर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दोबारा फिर लग रहा है हमारा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस सेकंड फंक्शन वैसा का वैसे ही e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव भाई
ई रेस टू पावर एक्स, क्योंकि ई रेस टू पावर एक्स के ना डेरिवेटिव में भी कोई फर्क पड़ता है ना इंटीग्रेशन में भाई कोई फर्क पड़ता है। लो जी, अब क्या करें, इसकी वैल्यू को फिर 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं, तो ये y2 की वैल्यू आ जाएगी -2 ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस 2 ई रेस टू पावर एक्स, साथ में आ गया भाई कॉस एक्स। अब हमने प्रूफ ये करना है, तो इसी को उठा लेते हैं इधर, यानी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y2 माइनस 2y1 प्लस 2y इक्वल्स टू 0। सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, तो इसमें करिए y2 की वैल्यू है आपके पास माइनस 2 ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस 2 ई रेस टू पावर एक्स कॉस एक्स माइनस 2y1, y1 क्या है, ये रहा y1, 2y1, 2 टू 4 हो गया भाई, 4 ई रेस टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस 2y, y क्या है गिवन स्टेटमेंट, 2 ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस 2 ई रेस टू पावर एक्स कॉस एक्स। मैंने ब्रैकेट भी भाई आपकी साथ ही साथ ओपन कर दी। अब ये चीज देखिए आप, 2 ई रेस टू पावर एक्स कॉस एक्स, 2 ई रेस टू पावर एक्स कॉस एक्स, ये रहा 2 ई रेस टू पावर कॉस एक्स। एक और है 2 ई रेस टू पावर कॉस एक्स, 2 और 2 4 हो गए, ये रहा 4 वाला, तो ये तो भाई कैंसिल हो गया, आसानी से कट गया। अब बचा क्या, एक -2 ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स, एक +2 ई रेस टू पावर साइन एक्स, तो ये भी भाई मेरे कैंसिल हो गए, तो इक्वल टू क्या आ गया 0, वही हमारी राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमने प्राप्त कर ली। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन है, बस आसानी से देखो इसको, इजीली हल हो जाएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाओ। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। आज तो क्वेश्चनों की बौछार कर दी है जी हमने। y इक्वल्स टू ई रेस टू पावर 2 tan इनवर्स x, और प्रूफ करके दिखाना है हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 4y। देखो जी बहुत ही बढ़िया, गिवन है y इक्वल टू ई रेस टू पावर 2 टेंजेंट इनवर्स x dy बाई dx y1, या हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई y डैश, तो ये क्या आ जाएगा ई रेस टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर x, लेकिन जिसको मानते हैं हम x उसका डेरिवेटिव फिर करना है 2 वैसे का वैसे ही, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको उठा के उधर मल्टीप्लाई करवा दो डिनोमिनेटर वाले को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2, ठीक है, ई रेस टू पावर 2 tan इनवर्स x बच गया। जो ये है 2 tan इनवर्स x, वो हमारा क्या है गिवन फंक्शन, जो यहां से हम चल रहे हैं वो वाला फंक्शन है भाई इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब देखिए क्या करना है, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, y1 का क्या बन गया y2, इसकी जगह पे मैं y लिखूंगा क्योंकि y है, ये गिवन स्टेटमेंट है भाई, प्लस सेकंड फंक्शन वैसा का वैसे ही, इसका डेरिवेटिव हो गया भाई 2x इक्वल्स टू 2, यहां y है, y1 का डेरिवेटिव y1 हो गया। अब देखो जो चीज हमें चाहिए थी अप्रॉक्सीमेटली हमें मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि जब हम यहां पे y1 की वैल्यू डालेंगे, ये रही y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू जब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे जो गिवन स्टेटमेंट है आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। देखते हैं हम डाल के, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 इक्वल्स टू 2 y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू ये रही, क्या है ई रेस टू पावर tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लीजिए। अब देखिए यहां पे 2 टू द 4 बन गया, 4
इसको हमने क्या लिख सकते हैं, हम इसको y, जहां से हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है, यहां पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 और इसको आप इधर फिर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में आ गया आपका y1 इक्वल्स टू 4y। जो चाहिए था वो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। लो जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो रहे हैं और ये क्वेश्चन भी आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है जी। लो जी, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान जो बार बार एग्जाम्स में आ ही रहा है। ये देखिए 2012 से कितनी बार आ चुका है, 2013 में भी आया है, 2017 में आया है, 2019 में आया है, 2021 में भी क्वेश्चन ये आ चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। y इक्वल्स टू a e रेस टू पावर mx प्लस b e रेस टू पावर nx और प्रूफ करके दिखाना है आपको क्या y2 m प्लस n y1 प्लस m n y इक्वल्स टू 0। बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान क्वेश्चन। जो गिवन है क्या है, a e रेस टू पावर mx प्लस b e रेस टू पावर nx। डेरिवेटिव देखिए बहुत ही आसान काम, a e रेस टू पावर mx इंटू m प्लस b e रेस टू पावर nx इंटू n। y2 सेकेंड डेरिवेटिव a e रेस टू पावर mx, अब इसका डेरिवेटिव भी तो लाना है, एक m ऑलरेडी था, एक m और आ जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सिमिलरली इधर b e रेस टू पावर nx इंटू n स्क्वायर हो जाएगा भाई। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, y1 की वैल्यू नंबर 1, y2 की वैल्यू नंबर 2, इन दोनों की वैल्यूज को उठा के इस स्टेटमेंट में फिल आउट कर दो और कुछ नहीं करने की जरूरत। देखिए क्या मिलेगा हमें, y2 ये जो गिवन स्टेटमेंट आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, y2 में आ जाएगा भाई a e रेस टू पावर mx इंटू एम स्क्वायर, b e रेस टू पावर nx इंटू n स्क्वायर माइनस m प्लस n y1 क्या है भाई, ये वाली स्टेटमेंट है हमारी, y1 ये रही भाई, बस इसको फिल आउट करेंगे हम इसमें तो क्या हो जाएगा, a e रेस टू पावर mx इंटू m प्लस b e रेस टू पावर nx इंटू n प्लस एम एन वाई जो हमारी गिवन स्टेटमेंट थी, a e रेस टू पावर mx प्लस b e रेस टू पावर nx भाई। अब इनको जब भी आप सारी इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो ये 101% किसके बराबर आ जाएगा भाई, 0 के बराबर आएगा ही आएगा, ये श्योर है। देखते हैं कुछ हद तक हल करके। लीजिए a e रेस टू पावर mx m स्क्वायर, b e रेस टू पावर nx n स्क्वायर माइनस, ये देखो इसके साथ चला गया, ये बन गया m स्क्वायर a e रेस टू पावर mx। ये देखो a e रेस टू पावर m स्क्वायर ये पड़ा है एक प्लस का, ये माइनस का कट गए साथ ही साथ। आगे देखिए अब m को इसके साथ भी करना है, माइनस ये बनेगा m n b e रेस टू पावर nx। अब इसकी बारी माइनस m n a e रेस टू पावर mx, अब उसके साथ किया माइनस n स्क्वायर b e रेस टू पावर nx। देखो ये भी आपका इसके साथ कट गया। अब उधर बचता है हमारे पास प्लस m n a e रेस टू पावर mx प्लस m n e रेस टू पावर, साथ में b है e रेस टू पावर nx, तो ये भी मेरा इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल टू किया गया 0 जो है हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड भाई किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं हमारे, सारे के सारे जो एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं।
इससे अलावा क्वेश्चंस नहीं बनते, नहीं आ सकते। इसी को ध्यान में करते हुए इन वीडियोस को बनाया जा रहा है। इसी क्वेश्चंस को कर लो, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। आगे देखिए, बढ़िया क्वेश्चन हैं ये। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार ये भी एग्जाम्स में आ रहा है। क्या है? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x स्क्वायर। तो प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू 2। इसी तरह ये क्वेश्चन एक tan में भी है, वो भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। हम दोनों क्वेश्चंस को करेंगे, टेंजेंट वाले को भी, इसको भी। और एक क्वेश्चन आपका है लॉगरिथम में, तो लॉगरिथमिक का क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 2020, 2019, 2021 और 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बहुत बार एग्जाम्स में। देखो कैसे करना है। y1 निकाल रहे हैं हम, इसका पहले पावर आगे आ गई, उस पावर में से एक कम हो गया। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, इसका y1 का y2 प्लस सेकंड फंक्शन वैसा का वैसे ही, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x। अब जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव फिर, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। अब यहां पे आपके नीचे 1 है, बस इस स्टेप को इस तरीके से लिख लेना, गलती नहीं होगी। इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे बेटा ये 2 आपका कैंसिल हो गया। अब क्या बचता है? इसको इधर एलसीएम लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 अपॉन अंडर रूट में चला गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया इक्वल्स टू 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये इधर का इसके साथ कट गया, बचता क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिस मंजिल की तलाश थी वो मंजिल हमें मिल गई। लो जी, आसान, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट हो रहे हैं हमारे। यही क्वेश्चन एक इस फॉर्म में है, टेंजेंट की फॉर्म में है। तो यहां साइन की जगह पे उसने क्या कर रखा है? टेंजेंट कर रखा है। यहां साइन की जगह पे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर कर रखा है। बस काम वही है। सिमिलरली इसी प्रकार उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में आ रहा है। 2013, 2017, 2019, 2020, 2021 में y इक्वल्स टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्रूफ करके दिखाना है आपको x स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस x y1 इक्वल्स टू 0। इस वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन कौन सी गलतियां जो बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, जिससे टीचर, चेक करने वाला टीचर इरिटेट होता है, जिसमें मार्क्स देने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। भाई ये क्या कर रहा है, सारे क्वेश्चन को किए गए पे क्यों पानी फिर रहा है, उस चीज़ को भी देखिए। तो y इक्वल्स टू लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। लो जी, y1 लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, लेकिन जिसको आप x मान रहे हो उसका डेरिवेटिव फिर 1 प्लस रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ में 2x। तो ये 2 से आपका 2 कैंसिल। अब इस ब्रैकेट में हम एलसीएम ले रहे हैं भाई। y1 इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1।
लो जी, ये हमारे पास कट कैंसिल हो गया। तो y1 किसके बराबर बचता है भाई, y1 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी u अपॉन v लगा देते हैं, या इसको क्या करेंगे, पावर 1/2 बना के ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है भाई माइनस करने का। आप सिंपली इसको इधर मल्टीप्लाई करवाओ। देखो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 साथ में y1 इक्वल्स टू 1 है। इसमें कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आसानी से ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, कुछ भी नहीं जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही, इसका डेरिवेटिव y2 प्लस y1 वैसा का वैसे ही, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ में 2x, जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है भाई 0। बहुत आसान। अब इसमें एलसीएम लोगे तो इसके नीचे क्या है, 1 है, एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 साथ में आ गया आपका y2 प्लस x y1, डिनोमिनेटर में आएगा भाई आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस चीज को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा के 0 के साथ खत्म कर दो, तो ये बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 x y1 इक्वल्स टू 0। यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। देखो हो गया, दिक्कत ही नहीं है भाई, बिल्कुल आसान। वीडियो को जरूर लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इससे ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चंस हो नहीं सकते भाई। बिल्कुल ही इजी और इजी मेथड में मैं इन क्वेश्चंस को आपके सामने ला रहा हूँ। बस एक आधा क्वेश्चन रह गया, खत्म है हमारी डेरिवेटिव्स, कोई बड़ी बात नहीं रही। जो वादा था आपके साथ कि मैराथन सीरीज हम लाएंगे, उस सीरीज को हम लेके आए हैं, मैराथन सीरीज को, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही हम इस सीरीज में कर रहे हैं। ठीक है, मैराथन सीरीज को लाने के लिए बोला था, मैराथन सीरीज ही मैं लेके आया हूं, और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैंने एग्जाम्स में आपको करवाया है। देखते हैं जी आगे क्वेश्चन एक। देखिए इसमें लॉग नहीं लगा, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आ रहा है, तो इसको करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन भी आपका 2019 और 2020 और 2022 में आया है जी। लीजिए क्वेश्चन देखें, पावर आगे आ जाएगी, अगर इसको हम y मान के चल रहे हैं तो y1 क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, उस पावर में से एक कम हो जाएगा भाई, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर में से एक कम हो गया। अब जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव फिर करेंगे, तो x का 1 हो गया, फिर रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये 2 से हमारा 2 कट जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी ना, तो आप डायरेक्टली स्टेप लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूं। अब इसके अंदर एलसीएम लेंगे हम, m x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 m माइनस 1, भाई इसके जाएंगे हम x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ऊपर वाले देखो बेटा बेस सेम है, तो पावर्स को ऐड कर दो, m x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड अप कर दो, नीचे आपका बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको तो इधर मल्टीप्लाई करवा दो भाई, तो ये तो आपका y1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, y1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। लो अब इधर आ गया आपका m, बाकी टर्म क्या है, ये वाली जो बचती है हमारी y, जहां से हमने इस स्टेटमेंट को स्टार्टअप किया है, तो वो बाकी टर्म हमारी बची y, तो हम y के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लो जी, अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो बना लो भाई, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही, इसका डेरिवेटिव रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, और इसको 2x, फर्स्ट सेकंड आप किसी को भी मान सकते हो, प्लस सेकंड फंक्शन वैसा का वैसा ही, इसका डेरिवेटिव y1 का वो y2 हो जाएगा भाई, इक्वल्स टू m, इसका हो जाएगा y1।
y का डेरिवेटिव y1 हमने यहाँ पे निकाला था आपका, अभी ये रहा, ठीक है ना। तो हम उसी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एक बार एलसीएम ले लो आप, पहले इसको लिख रहा हूँ मैं, थोड़ी सिमेट्रिकल फॉर्म में आ जाएगा भाई। y2 प्लस 2 से 2 कट गया, तो x y1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू m, और y की वैल्यू लिख दो, y1 की वैल्यू, ये था हमारा y1 भाई, ये वाला y1, इस पूरे को उठा के लिख देंगे हम इस पे y1 में। क्या बनेगा, अगर देखा जाए तो m y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस इसी को लिखना है, m y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एलसीएम लोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स y1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी आपके कट गई, इसको उठा के इधर माइनस कर देना, जो चाहिए था हमारा आंसर आ जाएगा। आपकी राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0 के बराबर है, तो ये 0 आपकी प्रूफ हो जाती है आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई इसमें। बिल्कुल आसान से आसान मेथड में मैं आपको इन क्वेश्चंस को करके दे रहा हूं, पूरे के पूरे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ये कैसे करने हैं आपको, तो इसमें कोई भी परेशानी वाला काम नहीं है। लीजिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन हम उठाएंगे, उसके बाद इस सीरीज खत्म हो गई है। क्या करना है इस सीरीज में, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि जिसमें टीचर्स इरिटेट हो जाते हैं कि बच्चे गलती क्या करते हैं या कुछ कैसे करते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन के बाद मैं आपको चीज को समझाता हूं। देखो y इक्वल्स टू साइन m tan इनवर्स x, और प्रूफ करके दिखाना है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, और ये 2018 में और 2021 में और 2023 में भी एग्जाम्स में आ सकता है, ये ध्यान में रखना, और आया हुआ भी है ये पहले क्वेश्चंस। तो देखते हैं इसमें क्या किया जाए। तो y इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें, साइन m tan इनवर्स x, तो इसका y1 क्या निकलेगा, साइन x का cos x। लेकिन भाई जिसको x माना है उसका भी तो डेरिवेटिव होगा, तो m वैसे का वैसे ही tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू cos m टेंजेंट इनवर्स x। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करा दूं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा के, तो फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही y2 प्लस सेकंड फंक्शन वैसा का वैसे ही, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू m पड़ा था, cos x का हो जाएगा क्या माइनस साइन x, फिर जिसको x माना है एक m और आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे m स्क्वायर कर रहा हूं पहले ही, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दो बस, तो देखो क्या हो रहा है, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया y2, अब इसके साथ भी जाएगा ये 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में आ गया आपका y1 जो y1 आ रहा था, माइनस m स्क्वायर, और ये टर्म क्या है आपकी, जहां से हम चले थे y, तो ये किसके बराबर है, y के बराबर है, उठा के इधर ले जाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। लो जी, जो लक्ष्य था हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं डेरिवेटिव्स में, यही मेथड्स हैं, अगर कुछ आ भी जाता है थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आएगा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। मैंने सारे प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ये पूरी मैराथन सीरीज आपकी डेरिवेटिव्स के ऊपर बना दी गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम गलती करते हैं, एक तो देखो हमारे पास जो बोर्ड के हिसाब से है ना, तो आप इक्वल टू को इसी तरीके से डालोगे, आप अगर इस तरीके से इक्वल टू डाल दोगे तो कभी कभी ये इक्वल टू
2 नजर आता है। भाई हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड की वजह से दिक्कत आ जाती है कभी कभी, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं लिखना, आपको इक्वल टू इसी मेथड से डालना है, एक चीज। दूसरी चीज, कभी कभी मान लो कि आपको यहाँ पे डालना था प्लस, यहाँ पे प्लस की जगह पे आपको डालना है माइनस, तो बच्चा यहीं पे इसको माइनस कर देगा ऐसे करके। तो ये काम नहीं करना, ये बहुत बुरा लगता है भाई। अगर गलती हो गई तो इसको काट के आप यहाँ पे सिंपल माइनस ऐसे लिख दो, ये बुरा लगता है। माइनस का तो प्लस हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन प्लस का माइनस बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ मत करो, इससे इरिटेशन होती है भाई, तो ये अच्छा नहीं लगता, तो चेक करने के बाद दिक्कत आती है। तो अगर माइनस डालना है तो सिंपल यहाँ माइनस डाल दो, भी गलती होगी कोई बात नहीं, या स्टेप्स काट दो भाई, शीट्स बहुत मिलती है सीबीएसई में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साफ सुथरा काम करो, साफ सुथरा करो। सेक्शन ए का काम सेक्शन ए में करो, सेक्शन बी का काम सेक्शन बी में करो, सेक्शन सी का काम सेक्शन सी में करो। कोशिश करो कि बड़े क्वेश्चंस आपके पहले अटेम्प्ट हो जाएं। छोटे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, एक वो अटेम्प्ट हो जाएं सबसे पहले, और उसके बाद जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन हैं, केस स्टडीज हैं या और बड़े क्वेश्चंस हैं 6 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, वो पहले अटेम्प्ट हो जाएं। क्योंकि बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो स्कोरिंग ज़्यादा हो जाती है, तो आसानी से वो भी काम हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर आपको 15 मिनट पहले मिल जाता है। क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह रीड करो, दिमाग में बिठाओ कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे चल रही हैं। एक्स्ट्रा शीट लेके उसके पीछे लिख लो कि इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला चल रहा है, इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला चल रहा है, इसमें ये चीज़ चलेगी। कभी कभी सॉल्व करते वक्त बहुत प्रेशर होता है माइंड के ऊपर, हम भूल जाते हैं, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद माइंड से निकल जाता है। ये बच्चा मैक्सिमम देखने में मिलता है कि जी मुझे पेपर आता था, जब मैं पेपर सॉल्व करने लगा जी मैं भूल गया। तो ऐसा नहीं करना। और मैथ्स में प्रैक्टिस, हैंड जितनी कॉपीज में लिखते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, उसी से क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड होंगे हमारे। पढ़ने से क्वेश्चंस नहीं होंगे। साइन का कॉस, प्लस का माइनस, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब अगर आ गया तो क्वेश्चन उलझ जाएगा, सारा सिस्टम उसका बदल जाएगा। तो इसके लिए ध्यान रखो, इन गलतियों को अवॉइड करो और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहो। तो मेरी तरफ से आपको गुड लक है फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू।